अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट द हीट कि हीट होती क्या है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल करेगी तब उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम हीट कहेंगे, यानी हीट इन ट्रांजिएंट स्टेट, एनर्जी इन ट्रांजिएंट स्टेट इज कॉल्ड हीट। बेटे उसके अलावा हमने डिस्कस किया था किस चीज़ को, स्पेसिफिक हीट को। स्पेसिफिक हीट को जनरलाइज हमने क्या कहा था कि वो हीट जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करेगी, यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करेगी, उस हीट को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट। आज हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिट्स ऑफ हीट कि हीट एक एनर्जी है और एनर्जी के जो यूनिट्स हमने वर्क के लिए पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी के लिए पढ़े थे, वही सारे यूनिट्स किसके लिए होने चाहिए, हीट के लिए भी होने चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेटे हीट के यूनिट्स हम एसआई यूनिट हीट का कौन सा होता है, एसआई यूनिट होता है हीट का जॉल। जॉल बेटे जॉल बराबर किसके होता है, न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। वर्क के फार्मूले से हमारे पास आया कि जॉल एक ऐसा यूनिट हो गया हीट का। बेटे उसके अलावा हीट का ब्रिटिश थर्मल यूनिट एक होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो कि कहलाता क्या है, BTU। बेटे उसके अलावा डेट वाज एसआई यूनिट। उसके अलावा बेटा हीट का और कौन सा यूनिट होता है जो हम ज़्यादातर बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, कौन सा यूनिट है, केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, कैलोरी। बेटे कैलोरी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, CAL से। अब अगर हमें एक यूनिट से किसी, उसके अलावा भी यूनिट्स होते हैं हीट के, लेकिन बेसिकली हम इन 3 यूनिट्स को डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, जॉल, ब्रिटिश थर्मल यूनिट एंड कैलोरी। बेटे अगर हमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना हो तो हमें इस चीज़ को याद रखना होगा कि जो वन कन्वर्जन, यानी एक यूनिट से आप क्या कर रहे हैं, दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन। बेटे आपने याद रखना है कि जो 1 कैलोरी है वो बराबर होता है 4.186। तो हम इसको 4.186 को क्या पढ़ लेते हैं, 4.2 जॉल। याद रखने में हमें आसानी हो तो 1 कैलोरी बराबर हो गया 4.2 जॉल के। बेटे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कैलोरी एक बड़ा यूनिट है, जब 4.2 जॉल मिलेंगे तब जाके 1 कैलोरी बनेगा। उसके अलावा बेटे 1 BTU बराबर होता है 1055 जॉल के। इसका मतलब BTU एक बहुत बड़ा यूनिट है। ये कमर्शियल यूनिट के तौर पर जो है हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। 1 BTU बराबर होता है 1055 जॉल के, यानी बहुत बड़ा यूनिट है। तो बेटे यूनिट्स ऑफ हीट के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं किस चीज़ को, लेटेंट हीट को। लेटेंट हीट बेटे वो हीट जो किसी भी सब्सटेंस के फेज को चेंज करेगी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बेटे वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी सब्सटेंस के फेज को चेंज कर देगी। फेज का मतलब क्या है, एक सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में मौजूद है, मैं उसे हीट देना शुरू करूं, अगर तो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मैं उसको स्पेसिफिक हीट की टर्म में डालूंगा। अगर तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है, वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो हीट मैंने दी है, ये हीट कौन सी हीट है, ये लेटेंट हीट है। अब सब्सटेंस का फेज सिर्फ सॉलिड से लिक्विड में तो कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि लिक्विड से गैस में भी तो कन्वर्ट होता है। इसका मतलब लेटेंट हीट 2 किस्म की हो गई। एक वो लेटेंट हीट जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करे, इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि ये फ्यूज कर रही है। और एक हीट जो लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करे, ये जो हीट होगी, इस हीट को मैं क्या कहूँगा, इसे मैं कहूँगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बिकॉज ये लिक्विड को क्या कर रही है, वेपोराइज कर रही है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रही है। तो लेटेंट हीट जनरली क्या होती है, लेटेंट हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ अ सब्सटेंस। अब जो लेटेंट हीट है उसको डेल Q डिवाइडेड बाय M के, बिकॉज देर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर तो होगा ही नहीं चेंज। लेटेंट हीट में क्या होगा, सिर्फ फेज चेंज होगी। लेटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है जो यूनिट मास को क्या कर दे, यूनिट मास को कन्वर्ट कर दे किसमें, उसका फेज चेंज कर दे। उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। अब हमने कहा कि लेटेंट हीट 2 किस्म की होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन। बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? अमाउंट ऑफ हीट required to change the phase solid into liquid state, to change solid into लिक्विड स्टेट। बेटे वो अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैं उसको शो किस तरह कर दूंगा? सिंबॉलिकली फार्मूला डेल क्यू बराबर हो जाएगा MLF, डेट LF इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बेटे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बाद नेक्स्ट क्या कर लेते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होनी चाहिए बेटे? यहीं से हम डेफिनेशन बनाते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि हमें चाहिए होगी, रिक्वायर्ड टू चेंज। किस चीज को चेंज करना है? अब हम क्या कर रहे हैं? वेपोराइज कर रहे हैं। वेपोराइज का मतलब क्या होता है? कोई लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। भाई वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देगी, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहेंगे? उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो लिक्विड को किस स्टेट में कन्वर्ट करे? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करे। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो डेल क्यू बराबर हो जाएगा MLV, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर हो गया बेटे? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट को जरा जनरलाइज करें। हीट क्या होती है? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं? जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होगी, एक जगह से दूसरी जगह जा रही होगी, और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? हीट कहेंगे। बेटे हीट हमने दो किस्म की डिस्कस की, बहुत जनरली दो किस्म की, या तो स्पेसिफिक हीट होगी या तो लेटेंट हीट होगी। स्पेसिफिक हीट होगी तो क्या चेंज होगा? टेम्परेचर चेंज होगा। लेटेंट हीट होगी तो क्या चेंज होगा? स्टेट चेंज होगी। क्लियर हो गया? हीट के यूनिट्स क्या हैं? कैलोरी भी यूनिट है, BTU भी यूनिट है, जॉल भी यूनिट है। हीट का SI यूनिट क्या है? जॉल है। हमने उसकी कन्वर्जन भी पढ़ी। लेटेंट हीट दो किस्म की होती है, एक होती है फ्यूजन, एक होती है वेपोराइजेशन। फ्यूजन में क्या होगा? सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। वेपोराइजेशन में क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में कोई लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। इस चीज़ को आपने अपनी कॉपीज़, लेक्चर कॉपीज़ पर लिखना है। लेक्चर कॉपीज़ अच्छे से बनाइए, बुक से पढ़िए, उस लेक्चर कॉपी को मेंटेन कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें।